मैंने कराया। अब उनको पता ही नहीं है कि 1989 में देश की जो लोकतंत्र थी उसमें कांग्रेस पार्टी को 200 सीट थी। 143 सांसद जनता दल बीपी सिंह के नेतृत्व में थी और 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी। इसलिए हमने मंडल का भी समर्थन किया और कमंडल का भी समर्थन करने का काम किया। हम मंडल को भी लेके चलते हैं और कमंडल को भी लेके चलते हैं। ये बड़ा स्पष्ट है। और जब लगा इस देश में जब 70 वर्ष के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब अति पिछड़ा समाज का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो स्पष्ट तौर पर जब इस देश में लगा कि अब उच्च जाति स्वर्ण लोग भी गरीब होने लगे, उनको भी 10% का आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। साथ ये है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरे तरफ क्या है? लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। फिर कहा उन्होंने धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह आज कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहिएगा इसमें? आज के इस प्रोग्राम में जो धन्यवाद संकल्प समारोह जो हुआ है वो एक हम लोगों का नया सरकार में आने के बाद ये आगाज है, ऐतिहासिक, और इसको ऐतिहासिक ही माना जाएगा। इसलिए कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो आज दहाड़े हैं, जो अपना वो वक्तव्य दिए हैं, उससे हम लोगों को लग रहा है, पूरे बिहार की जनता को लग रहा है, पूरे भारतवर्ष में इनका संदेश बहुत बढ़िया और बहुत तेजी से बढ़ेगा, पॉजिटिव होने वाला है। और आने वाले समय में हमको नहीं में भी देखना चाहिए जी, इनको ये तो है ही, तय ही है, बहुत जल्दी मतलब कि होना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये तेजस्वी यादव बोलते हैं खेला होने वाले बिहार। तेजस्वी यादव वो सब क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं? हमारे नेता जो हैं बोलवे किए हैं, देखवे किए हैं, कैसे बारीकी से समझा दिए उस चीज़ को पूरा एकदम डिफिनेशन के साथ में, तो समझ ही गए सारा। कोई खेला नहीं, कोई खेला नहीं होने वाला, बस ऐसे ही लेके खेलते रहे, बस ऐसे ही अपना एक है अपना दे रहे हैं कि चलिए भाई थोड़ा लोग इधर उधर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एकदम मजबूती से। लेकिन लोगों का एक ही कहना है नीतीश कुमार फिर से खेल सक जाएंगे। कुछ नहीं, अब वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, कल मिले हैं, वो बोले हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं पर रहेंगे। अब ऐसा नहीं, डोज मिला है क्या? नहीं, कोई डोज नहीं, वो तो आ रहा ही था। लेकिन मांझी भी काफी नाराज है। नहीं, मांझी जी बहुत खुश हैं। मांझी जी इतना तो वो तो 2 मंत्रालय मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा। नहीं, मिल गया उनको, चाहे मिलेगा, मिला थोड़े मिल ही जाएगा। और उनसे हम लोग, लेकिन सुनने में आ रहा है जितना मांझी RJD जा रहे हैं। नहीं, ऐसे कहीं से ये सब जाने के पीछे रीजन तो आप लोग जान ही रहे हैं। हाल ही में उनको संसद में बेइज्जती किया गया। नवंबर में देखिए उनके सम्मान में, और उनके सम्मान में जो अगर पार्टी को करना होगा वो शीर्ष नेतृत्व जरूर करेंगे। उनको ऐसा कुछ नहीं है, लोग ऐसा अपना अपोजिशन है वो तो करेगा ही, बात बोलेगा ही, लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत जी, मेरा नाम मनोज यादव हुआ, दरभंगा से प्रदेश प्रवक्ता के रूप में है। और आगे दरभंगा में भी कुछ आपका? हाँ, दरभंगा पूरे 10 विधानसभा में हमारा पकड़ है। सब चीज एक दरभंगा ग्रामीण में एक बचा हुआ है विधानसभा, वो भी 25 में क्लियर हो सकता है, तो खुद हम ही कर दें। हो सकता है, ऐसा संभावना लग रहा है। तो बस यही चीज़ है। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी मौका पार्टी जो जहाँ से दे देगी, अगर कोशिश है। 10 विधानसभा है, उसमें एक उनको मिला हुआ है, पकड़ है, भी समाप्त और हो जाएगा। जनता भी
25 में एकदम की साथ में है, एनडीए के साथ में है। दरभंगा के जनता अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के उनको आज का कार्यक्रम को देखते हुए वो लोग जो भी नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो ही गए होंगे। जब तक ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया होगा, आधा हमको लगता है हो ही गया होगा, तो बहुत बढ़िया से कि बहुत ही जो भी कुछ उधर उधर होंगे वो आ जाएंगे इधर। जिस तरीके से गुजरी के लाल कर्पूरी बाबूजी के मिला सम्मान जो उसको लेकर क्या कुछ कहिए? वो तो बहुत बड़ा काम किए जो आज तक भारत रत्न उनको डिजर्व तो वैसे भी करते थे, लेकिन ये माननीय मोदी जी के हाँ बीजेपी ही और उसमें मोदी जी बहुत बड़ा योगदान है उन्हीं के हुआ है। बहुत सारा कार्य किए हैं वो, इसमें भी एक सराहनीय कार्य हो। जगदेव बाबू भी गरीबों का मसीहा थे, उनके लिए ठीक है, अगर जगदेव ऐसा कोई बात होगी चलेगी तो फिर आगे सम्मान तो देते ही रहते हैं। हमारे पार्टी को सबको सम्मान देते ही रहते हैं। ऐतिहासिक हम लोग ऐसा नहीं है, समय आएगा तो सब कुछ होगा। धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के साथ गलत करती है, उनका ध्यान नहीं रखती है, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। गुदड़ी के लाल माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनको भारत रत्न देने का सम्मान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं ये जनता की जीत है, ये उन अति पिछड़ों की जीत है और उन विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा है कि जो हमें अति पिछड़ा विरोधी कहते हैं। अति पिछड़ा विरोधी तो राष्ट्रीय जनता दल है, क्योंकि जब हक और हुकूक की आवाज़ उठाए हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, उनके एमएलसी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ये सोचिए कि अति पिछड़ों के हक की आवाज़ उठाने वाले रामबली जी के साथ क्या किया गया। तो अति पिछड़ों के नाम पे ठगना राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस बंद करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न देने की बात कह रहे हैं, उनको मिला एक और ऐसा ही दैवे पुतले के मसीहा थे जगदेव बाबू, उन्हें भी मांग करेंगे, उनके लिए भी मांग करेंगे। देखिए जगदेव बाबू जो है सम्माननीय है, और अगर ऐसा लगा कि मतलब इस पे तो उन्हें भी दिया जाएगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि गुदड़ी के लाल जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों की आवाज़ को आगे किया, पिछड़ों की आवाज़ को आगे किया, और उनका ये जो सम्मान दिया गया, ये सब हम लोग के लिए गर्व का विषय है। आप लोग की सरकार बन गई है, क्या कुछ कहें, क्या रणनीति रहेगी? सरकार बनी है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा जाएगा। और ये सरकार मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को 2020 में जनता ने समर्थन दिया था, और उसी चीज को पुनः लाया गया है। और आपको मैं बता देता हूं, भ्रष्टाचारियों को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है या तो नेपाल जाएंगे या विष्णुपद में उनका पिंडदान। अच्छा एक बात बताइएगा, एसवी यादव बोले हैं कि खेला होगा, क्या खेला होगा? हाँ तो खेला होगा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का सुना नहीं आपने कि दे दिया जाएगा झूला खेलने के लिए। अच्छा खेलेंगे। सुनने महाराज जीतन जी भी जा रहे हैं आरजेडी के पास। देखिए सुनने में बहुत कुछ आता है, ये सब गलत अफवाह है, ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है, निराधार है। जी मैं वाल्मीकि सिंह चंद्रवंशी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष जमुई। इसमें ऐसी है कि पूर्व का सरकार जो जिस तरह से चला वो किसी कार्यकर्ता में दम नहीं हुआ था। आज कार्यकर्ता के प्रति और जनता के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं हम लोग कि आज इस सत्ता में और सरकार में आए हैं, और आगे हम एनडीए की सरकार में, भाजपा की सरकार में बहुत अच्छे से आगे के कामनाएं के साथ में कार्य चलता रहेगा, और जनता का काम होते रहेगा, देश का काम होते रहेगा। एसवी यादव बोल रहे हैं खेला होगा, क्या खेला होगा बिहार? वो सब तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, ये सब फिजली बात है, वो हमेशा बोलते रहे, लेकिन उनकी बात में कोई दम नहीं है। अब डबल इंजन की जो सरकार बनी है, और अब आगे के लिए विकास अच्छी तरह से चलेगा, और किसान के प्रति जो केंद्र दे रही है वो आरजेडी के समय में कोई भी किसान की पूर्ति नहीं किया जा रहा था, आज केंद्र सरकार दे रही है और बिहार सरकार, ये दोनों
गठबंधन की सरकार मिल करके आगे बहुत अच्छी तरह से काम चले करेगी। क्या कुछ कहिएगा भैया आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत व्यापक कार्यक्रम है। एक तरफ जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि मिली है और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आस्था के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय आडवाणी जी को भारत रत्न की जो उपाधि मिली है, उसके लिए हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी है, इसके लिए हम अपने दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी और माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। और 2024 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ फिर तीसरी बार देश के शासन व्यवस्था में आए, इसके लिए हम कार्यकर्ता संकल्प भी लेंगे। इसलिए यह कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हैं, आप सभी लोग को भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सुजीत कुशवाहा, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, पटना महानगर।